फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त और बिंदास हो गए और बढ़िया हो गए। हमारे नन्हे मुन्ने भाई बहनों के लिए एक छोटा सा मैसेज है केंद्रीय विद्यालय संगठन। ठीक है, इसमें क्या है, प्रवेश सूचना है ये 2024-25 के रिलेटेड। जो क्लास 1 में एडमिशन होते हैं तो उसमें भाई बहनों के मैसेज आ रहे थे कि सर इसके बारे में बता दीजिए, पता नहीं लग पाता है कि कब वो फॉर्म आते हैं और कब लास्ट डेट होती है। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या क्या होता है, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, किसका एडमिशन होगा किसका एडमिशन नहीं होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसमें, तो सब कुछ डिटेल में जानेंगे इसी वीडियो में और सब कुछ सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। केंद्रीय संगठन नई दिल्ली प्रवेश सूचना 2024-25 के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है और शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए यहाँ लिखा है, देखिए, कक्षा 1 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण दिनांक कब से, इसमें साफ साफ लिखा है, देखिए 1 अप्रैल 2024 यानी कि सोमवार। ये क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा था कि सर इसके फॉर्म कब से पड़ते हैं। तो अभी मैं जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ 31 मार्च 2024 को ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि कल 1 तारीख है, 1 अप्रैल 2024 को आपका क्या होगा, एडमिशन फॉर्म साइट ओपन हो जाएगी और आप अपना फॉर्म भर सकते हैं एडमिशन के लिए। और दिन यहाँ पर सोमवार मेंशन किया गया है 1 अप्रैल 2024 और टाइम भी बता दिया है कि 10 बजे से। दिनांक 15 अप्रैल 2024 सोमवार, यानी सोमवार से स्टार्ट हो रहे हैं और सोमवार तक ही रहेंगे। टाइम भी बता दिया है, 10 बजे साइट ओपन होगी और शाम 5 बजे तक कब तक चलेगी, 15 अप्रैल तक ये साइट चलेगी, जिसमें कि आप एडमिशन के लिए अपने बच्चों के भाई बहनों के लिए जो भी आपके रिलेशन में हो फॉर्म यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं और केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो मैंने डेट यहाँ पर बता दी है, 1 अप्रैल 2024 से यानी कल से साइट ओपन हो जाएगी और 15 अप्रैल 2024 तक साइट आप लास्ट 5 बजे तक यहाँ मेंशन कर दिया है, 5 बजे तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। प्रवेश संबंधी विवरण वेबसाइट, और ये वेबसाइट दी रखी है यहाँ पर KBS ऑनलाइन एडमिशन .kbs.government.in के माध्यम से आप प्राप्त किया सकता है। यहाँ पर इस साइट पे आप जाके और यहाँ से देख सकते हैं। आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन था, कई लोगों का पता ही नहीं होता है कि क्लास 1 में जो एडमिशन के लिए एज क्या होना चाहिए। तो एज कितनी होना चाहिए, 6 साल तो न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम 6 साल तो होना चाहिए क्लास 1 में एडमिशन के लिए। ठीक है, सभी कक्षाओं के लिए आयु की गणना 31 मार्च 2024 को होगी। जो एज कैलकुलेशन होगी यानी उम्र की जो गणना होगी वो कब होगी, 31 मार्च 2024 को होगी। ये आपको यानी कि 31 मार्च 2024 को आज ही वीडियो बना रहा हूँ, आज की डेट में ये कैलकुलेट होगी। कक्षाओं में सीटों का आरक्षण के प्रवेश में दिशा निर्देशों 24-25 के अनुसार किया जाएगा, जो कि वेबसाइट्स में KBS पर उपलब्ध है, ये इन्होंने दे रखा है। 3 नंबर पॉइंट पे क्या बोला है, क्लास 2 एवं ऊपर की कक्षाओं में जैसे कि 3rd है, 4th क्लास है, 5th है, 6th है, 7 है, 8 है, 9 है ना, 10 है, 11 है, 12 है। तो यहाँ पर ऊपर के कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर भी प्रवेश के लिए पंजीकरण दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 8 बजे से दिनांक 10 अप्रैल 2024 तक 4 बजे तक ऑफलाइन मोड पे होगा। अच्छा, ये वाला जो क्लास 1 का है ये ऑनलाइन मोड पे होगा और ये कैसे होगा, ये ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन का मतलब साइट ओपन हो जाएगी, हम उस साइट पे जाके अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन मतलब डॉक्यूमेंट्स हमें प्रिंट निकाल के भर के और हमें जाके जमा करना पड़ेंगे। ये होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ऑफलाइन मोड पे किया जाएगा, ये सिर्फ उनके लिए है जो क्लास 2 से आगे की बात है और यहाँ क्लास 1 की बात हो रही है। 4 बजे तक ऑफलाइन मोड पे द्वारा जमा किया जाएगा और विधिवत भरे हुए फार्म को संबंधित केंद्रीय विद्यालय में प्राचार्य के कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करना। ये प्राचार्य महोदय के उसमें कक्ष में जाके जमा करना है। और 4 नंबर पॉइंट पे उन्होंने क्या लिखा है, कक्षा 2 और उससे ऊपर के प्रवेश पंजीकरण के बारे में सभी जानकारी विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा प्रवेश हेतु पंजीकरण शुल्क 24-25 में अनुसूची के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं और हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं हम, यहाँ पर हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो भी पढ़ लेते हैं। प्रत्येक विद्यालय
प्रत्येक विद्यालय के लिए विद्यालय विशिष्ट आवेदन विवरण अलग अलग दर्ज किया जाना चाहिए और ऊपर दर्ज की गई मूलभूत जानकारी और अभिभावकों के विवरण उन सभी विद्यालयों के साथ साझा किए जाएंगे जिनके लिए प्रवेश की मांग है। ठीक है, कृपया विद्यालय विशिष्ट विवरण दर्ज करने के लिए विद्यालय 1 में चुने विद्यालय और 2 में चुने विद्यालय और 3 में चुने लेवल को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आप एक बात मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि आप एक फॉर्म पे 3 विद्यालय यहाँ पर आप भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या जानकारी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकती है। ये देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है ये पोर्टल विशेष रूप से शैक्षिक सत्र 24-25 में भारत के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए है। दिस पोर्टल इज़, और यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर भी लिखा है कि शैक्षिक सत्र 24-25 के लिए कक्षा में 1 में प्रवेश के लिए पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल 2024 10 बजे से शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू स्टूडेंट 1 फॉर द एकेडमिक ईयर, ये सब वही लिखा है। ठीक है, इसमें पढ़ लिया है और दूसरा नोटिस पढ़ लेते हैं और इसमें क्या क्या संपूर्ण जानकारी क्या है। और एक बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें फॉर्म भरते वक्त सावधानी बरतना है। और दूसरी बात यह है कि आप एक फॉर्म भरेंगे यहाँ पर, जैसे कि आपने एक फॉर्म भरा तो एक फॉर्म भरने के लिए आप 3 विद्यालय को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक पे ही आपको ये नहीं कि 3 विद्यालयों के लिए अलग से आपको यहाँ डाटा देना पड़ेगा। एक ही अब 1 नंबर पे आप 2 नंबर और 3 नंबर, 1 नंबर पे केंद्रीय विद्यालय कोई सा भी रख दीजिए जो आपके नियर बाइज हो, करीब हो। 2 नंबर पे रख दीजिए और 3 नंबर पे रख दीजिए। इस तरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके मेरिट के हिसाब से मेरिट लगेगी और उस हिसाब से आपका यहाँ पर चयन हो जाएगा। बाकी जानकारी कल जब साइट ओपन हो जाएगी, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कैसे नहीं भरा जाएगा, क्या क्या उसका, और सब कुछ मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि कब से, यानी कल से फॉर्म आवेदन हो ही रहे हैं, तो आप भर सकते हैं फॉर्म को। बाकी आप मुझे कमेंट करके और भी बता सकते हैं, और कोई जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन पोर्टल के संबंध में और क्या क्या जानकारी चाहिए। कल फॉर्म आवेदन ओपन हो जाएंगे तो कल मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें और भी बता दूंगा।